दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेष बचे हुए राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में हमने लगभग सभी लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे वीर कल्लाजी राठौर। वीर कल्लाजी राठौर, कल्लाजी राठौर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कौन है वीर कल्लाजी राठौर। तो दोस्तों वीर कल्लाजी राठौर का जन्म, इनका जो जन्म है वो शामियाना मेड़ता नागौर में। कहाँ हुआ? मेड़ता नागौर में। शामियाना मेड़ता नागौर में वीर कल्लाजी राठौर का जन्म हुआ। तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम है आस सिंह। क्या नाम है? आस सिंह। दोस्तों इनके चाचा अर्थात इनके काका जी, तो इनके चाचा हैं, कौन है दोस्तों? जयमल। इनके चाचा है जयमल। दोस्तों इनकी बुआ जी, कौन है इनकी बुआ जी? मीराबाई। कौन सी मीराबाई? जानते हो? वही मीराबाई है ये। अरे राणो भेजो जहर को प्यालो, दीजो मीरा ने जार, वही वाली। ठीक है, तो ये मीराबाई है। अर्थात कल्लाजी राठौर के पिताजी आस सिंह है, चाचा जयमल है, बुआ जी इनकी मीराबाई है। इनका जन्म शामियाना मेड़ता नागौर में हुआ। अब कल्लाजी राठौर को चार हाथों के लोक देवता कहते हैं। चार हाथों के लोक देवता। अब दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्योंकि वीर कल्लाजी राठौर ने सन 1568 ईस्वी में, कब? 1568 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध युद्ध किया, युद्ध में भाग लिया। अकबर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। अकबर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, वो भी अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठाकर। अर्थात वीर कल्लाजी राठौर ने अपने चाचा जयमल राठौर को कंधों पर बिठाकर सन 1568 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया और अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए इन्हें चार हाथों के लोक देवता, अर्थात 2 हाथ इनके चाचा के, 2 हाथ कल्लाजी राठौर के। इस वजह से इन्हें चार हाथों के लोक देवता कहते हैं। कल्लाजी राठौर की छतरी चित्तौड़ में है दोस्तों। इनकी छतरी कहाँ है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में कहां पर? भैरवपोल के पास। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों
इनके गुरु है भैरवनाथ। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु हैं भैरवनाथ। कौन है दोस्तों? भैरवनाथ। तो ये आपके वीर कल्लाजी राठौड़ थे मीराबाई के भतीजे, अर्थात ये इनकी क्या है? बुआ है। तो इनका जन्म जो है कहां हुआ? सामियाना मेड़ता नागौर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले लोक देवता। अब दोस्तों अगले आपके प्रमुख लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। अब दोस्तों मल्लीनाथ जी, इनका जन्म जो है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां हुआ? तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। मल्लीनाथ जी का जन्म कहां हुआ दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में। अब दोस्तों मल्लीनाथ जी जो हैं, इन्हीं के नाम पर, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर का प्राचीन नाम मालानी पड़ा था। बाड़मेर का प्राचीन नाम, बाड़मेर का प्राचीन नाम मालानी, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। तो दोस्तों मालानी, और वर्तमान में आपने देखा होगा मालानी नस्ल के घोड़े, मालानी नस्ल के घोड़े के मालानी नस्ल के घोड़े पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मालानी नस्ल के घोड़े पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों एक स्थान है आलम जी का धोरा। क्या है? आलम जी का धोरा। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है आलम जी का धोरा, और यहां पर ये स्थल घोड़ी प्रजनन के लिए, घोड़ी प्रजनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान? आलम जी का धोरा। तो दोस्तों ये वे ही मल्लीनाथ जी हैं जिन्होंने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम था कुंडा पंथ। कुंडा पंथ। इन्होंने क्या चलाया? कुंडा पंथ की स्थापना की थी। अब दोस्तों वास्तव में कुंडा होता क्या है? कुंडा आप लोगों ने सुना होगा। कुंडा बोलते हैं हम जिसमें आटा गूंथा जाता है, अर्थात आटा गूंदा जाता है। रोटी बेलने से पहले जो आटे को इकट्ठा करके आटा गूंथा जाता है। तो आजकल स्टील के बर्तन होने लगे, पहले मिट्टी का बना होता था कुंडा। आज भी कई घरों में, गांवों में काम में लिया जाता है कुंडा। और अगर आज कम क्यों लेते हैं काम में? क्योंकि पहले की औरतें आटा लगाती थी तो पहले फर्श जो होता था वो मिट्टी का लीपा हुआ होता था, और उस पर वो मिट्टी का ही पका हुआ कुम्हार से लाया हुआ जो कुंडा, उसमें आटा लगाया करती थी। तो वो टूटता नहीं था, वो
अपने इशारे से उस पर आटा लगाया करती थी, उसके अंदर आटा लगाया करती। आज की लड़कियों को, आज की औरतों को आप बोल दो तो वो आटा एक दिन के अंदर वो कूंडे के 2 कर देगी। तो दोस्तों इसीलिए ये कूंडा आजकल प्रचलन में नहीं है, बंद हो गया है। बहुत कम घरों में इसको काम में लिया जाता है, कूंडे को। पहले हमारे गांवों के अंदर शाम के समय या सुबह के समय महिलाएं उसमें दूध को ठंडा किया करती, जिसे दूध सड़ाती थी, दूध सड़ाना बोलते हैं, तो दूध को ठंडा किया करती थी। तो ये मल्लीनाथ जी हैं, तो मल्लीनाथ जी ने क्या किया, कूंडा पंथ की स्थापना की थी। और दोस्तों आज के जमाने में अगर कूंडा चल जाए तो हर दूसरे दिन नया कूंडा लाना पड़ जाए, तो घर के अंदर कूंडा ही कूंडा हो जाए फिर तो। वैसे ही पहले ही नाम ही कूंडा है और वैसे भी कूंडा हो जाए। तो दोस्तों कहते हैं ना, एक देसी कहावत आती है, अगर कोई मटकी है, अगर कोई घड़ा है, अगर सासू माँ के हाथ से टूट जाए या फूट जाए तो एक कहावत आती है कि कोई बात को न बेटा, कोई बात को न बेटा, कलेड़ी बना लेना। कलेड़ी जानते हो क्या? कलेड़ी होती है तवे, मतलब प्राचीन समय का तवा जिस पे रोटी सेकते हैं। तो और बहू से फूट जाए तो उसका जीना हराम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये वही मल्लीनाथ जी हैं जिन्होंने कूंडा पंथ की स्थापना की थी। अर्थात सभी लोग उस कूंडे में बैठ करके एक साथ खाना खाया करते थे। तो मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। बाड़मेर का प्राचीन नाम जो है मालानी, इन्हीं मल्लीनाथ जी के नाम से पड़ा। ये निर्गुण और निराकार ईश्वर को मानते थे। निर्गुण व निराकार, निर्गुण व निराकार ईश्वर की पूजा किया करते थे। कौन? मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी का प्रमुख मेला, पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। और इस पशु मेले की खास बात यह है कि यहां पर थार पार कर एवं कौन सी, एक तो आपके थार पार कर और दूसरी कांकरेज, और दूसरी कांकरेज नस्ल के बैलों की बिक्री होती थी। कांकरेज नस्ल के बैल बिकते थे। कांकरेज नस्ल के बैल बिकते थे किस मेले में? मल्लीनाथ जी के मेले में। और इनका जहां जन्म हुआ वहीं पर इनका प्रमुख मेला लगता है। और ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। अब दोस्तों ध्यान देना है, मल्लीनाथ जी की पत्नी, मल्लीनाथ जी की पत्नी, और पत्नी का नाम है रूपादे। क्या नाम है? रूपादे। तो दोस्तों इनकी पत्नी रूपादे का प्रमुख मंदिर बना हुआ है मालाजाल बाड़मेर में। मालाजाल बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है मालाजाल बाड़मेर में। और मारवाड़ में बोले तो मालाजाल बाड़मेर में रूपादे को, मालाजाल बाड़मेर में रूपादे को क्या मानते हैं? वर्षा की देवी, वर्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। वर्षा की देवी कौन है?
ये रूपा दे। ठीक है दोस्तों, रूपा दे मल्लीनाथ जी की पत्नी है और इनकी पत्नी को किसके रूप में पूजा जाता है? वर्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। कहां? मालाजाल बाड़मेर में। तो दोस्तों ये आपके मल्लीनाथ जी थे। क्या थे? मल्लीनाथ जी, जिनका प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कहां है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे। यहाँ का एक प्रमुख स्थल है आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा जो घोड़ी प्रजनन केंद्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और बाड़मेर का प्राचीन नाम जो है किसके नाम से पड़ा था? मालानी पड़ा था, और वो मल्लीनाथ जी के नाम से ही पड़ा था। ये निर्गुण और निराकार ईश्वर की पूजा किया करते थे। इन्होंने एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया? कुंडा पंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मल्लीनाथ जी उतार लीजिए दोस्तों। आगे देखते हैं तल्लीनाथ जी। अब दोस्तों आपके अंतिम लोक देवता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी दोस्तों, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है पंचोटा। पांचोटा जालोर में इनका जो प्रमुख मंदिर है, पांचोटा जालोर में। प्रमुख स्थल तल्लीनाथ जी का है पांचोटा जालोर में। इनका भाई कौन था? इनका भाई था रावचूड़ा। रावचूड़ा था इनका। रावचूड़ा इनका भाई था तल्लीनाथ जी का। तो दोस्तों पांचोटा जालोर के अंदर इनका प्रमुख स्थल है। और इनकी एक विशेष बात जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो प्रकृति प्रेमी थे, जो प्रकृति प्रेमी थे अर्थात एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई। किन्होंने? तल्लीनाथ जी ने। तो दोस्तों ये तल्लीनाथ जी जालोर के प्रमुख लोक देवता भी माने जाते हैं। जालोर में किसी जहरीले जीव ने काट लिया हो तो तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। जहरीले जीव के काटने पर, जहरीले जीव के काटने पर, जहरीले जीव के काटने पर क्या बांधा जाता है? तल्लीनाथ जी का डोरा। तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। तो दोस्तों ये आपके राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे अगला जो क्लास लेंगे उसके अंदर हम और ही कुछ चालू करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे इस चैनल को अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर मत कीजिए,
अर्थात देरी किस बात की, जहां आपको मजा आ रहा है, जहां आपको इतनी शानदार शानदार चीजें मिल रही है, शानदार जानकारी मिल रही है, तो फिर दोस्तों तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।